बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों से आज एक बात शेयर करनी है। मेरी बात को ज़रा गौर से आप समाअत फरमाएं और इस मेरी बात को हर एक ईमान वाले तक पहुंचाएं, बल्कि हर इंसान तक पहुंचाएं। बड़ा दुख होता है जब इंसान बात चीज़ें खिलाफ फितरत देखता है। हम चूँकि यहाँ सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं। जब कभी उम्रे पे जाना होता है तो बाज़ दोस्तों अहबाब को देखा जाता है कि वो यहाँ पर भी भीख मांगते हैं और उन्होंने उम्रा को और हज को कमाई का ज़रिया बनाया होता है। हमने देखा है हरमैन में, बतौर ख़ास मदीनतुल मुनव्वरा में या मक्कातुल मुकर्रमा में, जैसे ही हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं तो बाज़ ख़वातीन आती हैं जो हमारे मुल्कों से, जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर पाकिस्तान से होता है, वहाँ पकड़ लेती हैं, अपनी परेशानियाँ दिखाती हैं। या इसी तरीके से जब हम लंबे रोड जाते हैं मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से रियाज़ दमाम की तरफ, तो बाज़ लोग बसों में चढ़ आते हैं। इसी तरह मताफ़ पर देखा गया है। और इसी तरीके से बतौर ख़ास जहाँ मीक़ात है, मीक़ात या जितनी भी ये मुअय्यन ज़ियारतें हैं, मस्जिद क़ुबा है, इसी तरह मसाजिद सित्ता है या दीगर मकामात हैं, उन पर बाज़ लोग मांगने वाले आ जाते हैं। अच्छा, वो भी तरह तरह के फ़राड करते हैं, तरह तरह के उनके बहाने होते हैं। अब बाज़ दोस्त इस सिलसिले में पूछते रहते हैं कि भाई इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बड़ी अजीम सरज़मीन है, कोई मांग ले, कुरान मजीद का हुक्म भी है, वअम्मा साइल फला तनहर, तो हम कैसे इनको ना दें। अच्छा, फिर एक चीज़ बड़ी अजीब देखने में आई है और एक वीडियो मेरे पास एक अपने दोस्त ने भेजी है, वो मैं इंशाल्लाह मेरी बात जब पूरी होगी इसके साथ वो लगाऊंगा। ज़रा आप देखें, एक आदमी जा रहा है, गारे सोर पे जा रहा है, तो आपने देखा होगा गारे सोर पर या जबल नूर पर चढ़ते हुए कुछ लोग हमारे मुल्कों के बैठे होते हैं। वो एक प्लेट सी रखी होती है, उसके अंदर सीमेंट का मिसाला बना के रखा होता हुआ है और वो औजार जितने भी हैं प्लस्तर करने वाले वो रखे होते हैं, और एक आधे वो जीना बनाया होता है। और चूँकि बाज़ नए हुज्जाज आते हैं, मोतमिर आते हैं, ज़ियारत वाले आते हैं, उम्रे वाले आते हैं, वो शौक़ के लिए वहाँ इन जगहों पर जाते हैं जो तारीख़ी जगह हैं, तो वो उन्हें दिखाते हैं। और बाज़ तो मेरे साथ ऐसा वाक़या ख़ुद हुआ कि एक न जाने किस ज़बान का जानने वाला था, अब जब उसने इशारा किया तो उसने मुझे कहा, तो मैंने उसको इशारे से मना किया, बल्कि अरबी में मैंने उसको कहा कि ना दिया जाए, ये फ़्रॉड है। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को बिल्कुल ना दिया जाए। और इसमें एक बात याद रखने के काबिल है, अगर कोई अपना माल सदका करना चाहता है, अल्लाह पाक ने उसे दिया है, सदका, खैरात, ज़कात या फ़राइज़ जितने भी सदक़ात हैं, उनके लिए जिस तरह सदक़े का अदा करना वाजिब है उसके ऊपर, उसी तरीके से उसके मसरफ़ को भी तलाश करना ज़रूरी है। हर मांगने वाले को देना ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि इससे भीख मांगने का रास्ता खोला जाता है। इसलिए मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, अगर आपने किसी को देना है तो बग़ैर तहक़ीक़ के आप न दे। देखो ना, शरीयत ने भी एक उसूल मुतय्यन किया है कि आप अपनी ज़कात सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दें, उसमें आपको डबल अजर मिलेगा। एक तो क़राबतदारी का मिलेगा, दूसरे ज़कात की अदायगी का मिलेगा। इसी तरीके से आपके जो सदक़ात नाफिला हैं उनके अंदर भी आपके लिए यही हुक्म है। और इसी तरीके से आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो ये तो एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है कि बाज़ रियासतों के, बाज़ इलाकों के लोग आ जाते हैं और फिर उसके अंदर तरह तरह की उनकी क्वालिटीज़ हैं, मांगने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग उन्होंने अपनी तरफ से निज़ाम बनाए हुए हैं। उस पर इंशाल्लाह कभी डिटेल से आप हज़रात से बात होगी। बहरहाल वो वीडियो आप देखें, उसके अंदर वो मांगने वाले हैं और हर यानी चंद मीटर के बाद एक आदमी बैठा हुआ है। तो वो माशाल्लाह एक आदमी ने वो वीडियो बनाई और बनाकर वो शूट किया है। आप देखें उस वीडियो को और उससे नसीहत हासिल करें। आप मक्का में हूँ, मदीना में हूँ, किसी ख़ास ज़ियारत पर हूँ, आप गारे हिरा की तरफ जाएँ, जबल नूर की तरफ जाएँ या गारे सोर की तरफ जाएँ, जहाँ भी जाएँ, ठीक है नहीं, जबल नूर ही को जो है गारे हिरा कहा जाता है, और इसी तरीके से जबल सोर की तरफ जाएँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल इन लोगों को पैसा ना दें। इससे क्या होता है, मुसलमानों की बदनामत होती है और ये लोग बिल्काम नहीं करते। हालांकि अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का करम है, बिल्कुल हट्टे कट्टे लोग हैं। अगर यहाँ कमाना चाहें, काम करना चाहें, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इस तरह के जितने भी
فراڈیے ہیں ان فراڈیوں سے بچیں اور بھیک مانگنے کا راستہ بالکل نہ کھولیں. اس میں آپ دینے والے بھی اتنے ہی مجرم ہوں گے جتنے لینے والے مجرم ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنا بغیر کسی عذر کے صحیح الاعضاء انسان ہو، حدیث پاک کے اندر بہت ساری روایات کے اندر اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں اور بڑی سخت مذمت کی گئی ہے ایسے شخص کی. لہٰذا بغیر ضرورت کے، بغیر کسی مقصد کے. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو ضرورت کے قابل لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ مال پہنچنا چاہیے ان تک یہ مال نہیں پہنچتا، اور فراڈیے اور ڈرامے باز وہ مال لے لیتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو اپنے فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر پہ اور جہاں تک ہو سکے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے اصلاحی پہلو پر آپ گفتگو سماعت کر. ایک یہ ہے جی، یہ بھی ہے جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟